बात बहुत खराब। क्या हुआ? वो अब आया जब ऐश रंग का महफिल खत्म हो गया, वो लाला जी ने आज मोहब्बत का गाना गाया। खान साहब, आपने तो मजा ले ही लिया ना। फिर भी मैं माफी चाहता हूँ। अब पंडित जी दिल्ली से आने वाले थे, इन्हें लेने चला गया। अच्छा अच्छा। पंडित जी, ये है हमारे लाला केदारनाथ, बस शहर की नाक समझिए। और लाला जी, ये हैं पंडित उदय शंकर जी, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। आते नहीं थे, मैंने कहा अपने घर की बात समझिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बड़ी मेहरबानी है पंडित जी महाराज। बैठिए, पधारिए। धन्यवाद, बैठिए। बच्चे कहाँ है लाला जी? कहीं होंगे। ओ मेरे शहजादो, और यहाँ ओ मेरे शहजादो, आओ मेरे बच्चों, आओ आओ। नमस्ते, आओ बेटा, बैठो बैठो। अलिया तू कैसा है बेटा, तू कैसा है? अरे मैं तो भूल ही गया। ये लो और ये अली पुच्चू, अब तू। अरे पंडित जी, मजे की बात तो ये है, ये तीनों बच्चे एक ही तारीख, एक ही महीने और एक ही घर में पैदा हुए हैं। आप इनका भाग्य बताइए। रहने दो हरदयाल यार, तुम तो जानते हो मैं ज्योतिष वोतिष को नहीं मानता। लाला जी, आज मैं आपको कायल करके ही छोड़ूंगा। दिखाइए अपना हाथ पंडित जी को, दिखाइए। अच्छा देखिए पंडित जी, देख लीजिए। लाला जी, आपका शुरू का जमाना बहुत तकलीफ में गुजरा। ये आपने कौन सी नई बात बताई है पंडित जी? शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि केदारा सेठ मुरारी लाल की दुकान पर आटे की बोरियां ढोया करता था। क्यों भाई? बिल्कुल ठीक है। ये मेरे हाथ पर नहीं लिखा हुआ है, ये मेरी पीठ पर लिखा हुआ है। देखिए। बताइए क्या ख्याल है? लाला जी, आपके साथ और भी तो कुलीग होंगे, वो सेठ केदारनाथ क्यों नहीं बना? कामचोर थे सब। इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। पंडित जी, किस्मत हथेली में नहीं, इंसान के बाजुओं में होती है। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी बना सकता है। मेरी बात छोड़िए, मैं अपने बेटों को क्या बनाऊंगा आज आपको बताता हूं। इधर आओ मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये मेरा बड़ा लड़का कुक्कू, इसे मैं बैरिस्टर बनाऊंगा। और ये मंझला बबलू, ये मेरी तरह जरा बुद्धू है, इसे दुकान पर बिठाऊंगा। और ये मुन्नू, मुन्नू मेरा राजा बेटा, इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा, विलायत भेजूंगा। और मैं कहता हूं पंडित जी, अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कोई परवाह नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं राज करें। वक्त इंसान से कब क्या कराए ये नहीं कहा जा सकता लाला जी। कभी कभी रुपया गठरी में बंधा रखा रह जाता है और इंसान भीख मांगता फिरता है। वक्त को किसने देखा है पंडित जी? अलबत्ता इंसान को देखा, और मैं तो इंसान को मानता हूं। इंसान भी बड़ी चीज है लाला जी, मगर कभी मजबूर भी हो जाता है। चाय पीने के लिए प्याली उठाएं तो होंठ और प्याली के दरमियान बहुत फासला नहीं होता, मगर प्याली को होंठ तक पहुंचते पहुंचते कभी बरस बीत जाते हैं। क्या बात करते हैं पंडित जी। ये पी ली जाए, बताइए किधर है फासला? क्यों भाई? अच्छा लाला जी, चले, इजाजत दीजिए। मालूम नहीं वो भी तक हंसी और मैं जवान, मेरी जान मेरी जान। लक्ष्मी, जब बनाने वाले ने ये दुनिया बनाई होगी तो उसे इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी मुझे अपना ये छोटा सा घर बना है। अब तुम देख लेना मैं अगले साल क्या करने वाला हूं। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाऊंगा और एक चमचम करती हुई शानदार मोटर गाड़ी खरीदूंगा। जब उसमें बैठकर तुम, मैं और मेरे शहजादे सैर करने के लिए निकलेंगे तो लोग कहेंगे, वो देखो, वो जा रहा है लाला केदारनाथ।
लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी! क्या हुआ? क्या हुआ? लक्ष्मी ठहरना, ठहरना। भैया, कहीं मेरे लाला जी को देखा तुमने? मैं ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ, कहीं नहीं मिलते। भैया, कितनी दफा पूछोगी यही बात? कब से ढूंढ रही हो? कहीं होते तो मिलना जाते। भैया, मैं अपने लाला जी को ढूंढ रही हूँ। आपने कहीं देखा उन्हें? देखा था बहन। कहाँ है? आप मुझे उनके पास ले चलिए, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। कहाँ ले चलूं बहन? अब लाला जी कहाँ मिलेंगे? क्या कह रहे हैं? कहाँ है लाला जी? मैंने उनके सर पर एक लोहे की कड़ी गिरती देखी। अब वो शायद इस दुनिया में नहीं। सो जा बच्चे, सो जा। नींद में डर गया। जाने कब से भटक रहा था सड़कों पर अकेला। बच्चा है किसी भले घर का। कितना प्यारा है। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान ने मेरी गोद खाली देख के भेजा है इसे मेरे पास। तुम औलाद के लिए कितनी तड़पती थी। जिसका होकर बिछड़ गया उस पे क्या गुजरती होगी। उल्लू की तरह क्या बैठा है? खाता क्यों नहीं? ऐसा खाना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो और क्या मंगवाऊं तेरे लिए? पूरी, कचौरी, पराठे, मलाई, रबड़ी खाएगा? यहाँ जो भी कोई आता है अपने आप को राजा का बेटा ही समझने लग जाता है। पेट भर खाना मिलने लग गया तो नखरे करता है हरामखोर। मांग के हम लाते हैं और अच्छा खाना तुम खाते हो। जबान चलाता है सामने से। तेरी ये हिम्मत, सुअर के बच्चे, बाप के घर में सूखे चने खाने को न मिलते होंगे। बाप का नाम नहीं लेना। तेरे जिस्म मेरे बाप के पास नौकर के बच्चे, तेरी ये हिम्मत। आज से 2 दिन तक इसे खाना नहीं मिलेगा और ये अकेला रात को सारा फर्श साफ करेगा। नमस्ते जी, मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। जाओ तुम लोग, भागो यहाँ से, भागो। फरमाइए। इस बदनसीब का नाम केदारनाथ है। भूचाल ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब लूट लिया। बीवी, बच्चे सब छूट गए। कहाँ कहाँ मारा मारा फिर रहा हूँ। मैंने सोचा कि शायद आपके यहाँ। हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उन सबके फोटो इस रजिस्टर में हैं। देख लीजिए। मिल गया मेरे साथ। ये है मेरा राजा। उसको बुला लीजिए, कहिए उसके पिताजी आए। नहीं, मैं ही चला जाता हूँ उसके पास। आओ बेटे, मेरे जा लट्टू, जाओ। ये इसका कमरा।
यहाँ तो नहीं है वो। रतन, तुमने राजू को देखा है? वो जिस रात मैनेजर ने मारा था। वो तो भाग गया। हाँ। हरामखोर, क्या बकवास कर रहा? जाओ देखो, यही कहीं होगा। सच्ची साहब, वो भाग गया। साहब रतन से भी पूछ लीजिए। जी हाँ, वो रात ही कह रहा था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैनेजर साहब बहुत मारते हैं। तूने उसे मारा? तूने मेरे फूल जैसे राजू को मारा? बदजात कमीने! जबान संभाल के बात कर। मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा? मेरा बेटा वापस करना पड़ेगा। तुझे मेरा बेटा वापस करना पड़ेगा। बोल कहाँ? बोल बोल बोल, क्यों नहीं?